चैप्टर 9 लाइंस एंड एंगल्स। सेवेंथ क्लास है। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आप पीछे पढ़ चुके होंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स, ये लास्ट चैप्टर है आपकी यूनिट का। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। वो एंगल जिनका सेम वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स का मतलब पढ़ चुके होंगे आपको, ये वर्टेक्स है। सेम वर्टेक्स एंड हैविंग अ सेम आर्म। सेम वर्टेक्स हो और एक सेम आर्म हो, उसे बोलेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स को बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। ये वाला जो एंगल होंगे ये दोनों, ये कहलाएंगे पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स। लिख लेना आप, कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स। ठीक, अब समझ गए कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स को क्या कहेंगे? पेयर ऑफ एंगल्स। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल उसे कहते हैं जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स और हैविंग कॉमन आर्म। इस वाले में देखिए, ये वर्टेक्स सेम है इस वाले एंगल के लिए और इस वाले, ये एंगल 1, ये एंगल 2। इसमें ये कॉमन वर्टेक्स हो गया और एक कॉमन आर्क कौन सी है? ये वाली। तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। ध्यान रखना, एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं? जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्क हो, उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए एक और बता रहा हूँ, उसमें देखना एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे। दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये सेम वर्टेक्स हो गया, ये कॉमन आर्क हो गई ये वाली। ठीक, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। आप इसके नेम भी दे सकते हो, कुछ भी, जो भी आपका मन हो। जैसे मैंने इसको ले लिया P, इसको Q, इसको R एंड S। ठीक, कुछ भी दे सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि PQRSC देना है, कुछ भी दे दो। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल कैसे चलता है ये देख लेना। यो कॉमन आर्क है, ये जिस साइड से चलते हैं वैसे चलेंगे। जैसे ये चले इधर और फिर ऐसे, तो ये वाला एंगल आ गया। तो एंगल ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल आर, पी और क्यू। ठीक, आर पी क्यू। ठीक, अब ये वाला एंगल क्या होगा? आर पी एस। एंगल आर पी एस, देख रहे हो डायरेक्शन? ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, बोथ आर एडजेसेंट एंगल। नेम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एंगल मैंने कैसे लिया है? ऐसे ऐसे। अगर आप ऐसे और ऐसे चलोगे तो एंगल डिफरेंट आएगा। क्यू पी आर चलोगे डिफरेंट आएगा मुझे, लेकिन लेना कैसा है? ये वाला, ये वाला और ये वाला लेना है। तो मैं कॉमन से चलूँगा, ऐसे ऐसे चलूँगा, ऐसे। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, ये था। ठीक, तो इसमें आप P Q R S, ये वाला और ये वाला, ये एडजेसेंट है, सेम वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन, सेम वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल है। कौन कौन से होंगे? P Q R, P P Q S। ठीक है, P Q S। और एक कौन सा हो गया? R Q S। ये दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कि लीनियर पेयर क्या होते हैं। व्हेन टू एडजेसेंट एंगल मेक्स 180 डिग्री एंगल, लिख देता हूँ अभी। देखिए क्या लिखा मैंने, व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स मेक्स 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। कैसे?
ये देखो एडजेसेंट एंगल है, सेम वर्टेक्स है, ठीक, कॉमन आर्क है, ये वाला और ये वाला एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है, 180 का। कैसे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, और ये एडजेसेंट एंगल भी है, तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों, इनको प्लस करूँ, देखो कैसे, एंगल पी पी क्यू एस एस प्लस आर क्यू एस, इन दोनों को प्लस करूं, ये और ये कर लो प्लस। चलिए मैंने ये मान लिया कि ये 45 है, ये 155 है, दोनों को प्लस करूं तो क्या आएगा, 180। तो इसे ही क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। जब दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं तो उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। ख़त्म। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसमें से बीच में से निकाल दिया मैंने एक, ये हो गया 30 और ये हो गया 60, पी क्यू आर एस। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी बी डी भी ले सकते हो, कुछ भी। देखो ये एंगल पी, एंगल क्यू पी आर ऐसे चल रहा हूँ तो एंगल ये वाला, ऐसे नहीं चल सकता मैं, क्यू पी आर प्लस एस पी आर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करूं तो क्या आ रहा है, 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान रखना, कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। देखिए जी, सप्लीमेंट्री एंगल, जब सम ऑफ टू एंगल्स क्या हो, 180 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो मैंने नेम भी चेंज कर दिए, आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी। ये लीनियर एडजेसेंट एंगल भी है, लीनियर पेयर भी है, और ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, इन दोनों को अगर प्लस करूं तो क्या आएगा, 180। देख लो, ये 65 है और ये 115 है, ये क्या आ रहा है, 180। तो इन्हें क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। बस यही है इस एक्सरसाइज में। अब आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। फिगर वन ये है मेरे पास, ये देखिए, इसमें मुझे क्या लिखना है, नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। एडजेसेंट एंगल लिखने हैं, लीनियर पेयर है वो लिखना है। देखिए कैसे, देखिए ये फिगर है आपके पास इस टाइप की, इसमें एडजस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एडजेसेंट एंगल बताने हैं मुझे। देखो ये कॉमन वर्टेक्स होगी, आप इस वाली रे को छोड़ दो, इस वाली को देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये देखो इसको छोड़ दिया मैंने, ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल हो गए, क्योंकि ये कॉमन है और ये सेम वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। तो कैसे लेंगे, एंगल आर एस ओ क्यू, एक तो लीनियर एडजेसेंट एंगल ये वाला हो गया। अब ये वाला कैसे होगा, आर ओ क्यू, एडजेसेंट एंगल हो गया। अब ये वाली रे को छोड़ दो आप, ये वाली को देखिए, ये वाली को छोड़ दिया तो एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक, और कौन सा हो गया, ये वाला। तो कौन कौन से हो गए, एंगल एस ओ पी, ठीक है, ये छोटा वाला एस ओ पी, और कौन सा, आर ओ पी। एक चीज़ कंफ्यूज ना हो, बस इस वाली रे के अकॉर्डिंग चलना है। इधर से शुरू करूँगा, इस वाली रे पे ख़त्म करूँगा, ठीक, फिर इस वाली इससे शुरू करूँगा, यहाँ ख़त्म करूँगा, दोनों में। इस वाली को छोड़ दिया तो मैं कहाँ ख़त्म करूँगा, क्यू पे। कहाँ से चलूँगा, देखो
SOQ ROQ, एक तो ये हो गया, छोड़ो अब इस वाली को, इस वाली को। अब क्या करूँगा, SOP और ROP, बस सेम यही है, एडजेसेंट एंगल हो गए। अब लीनियर पेयर कौन कौन से हो गए, लीनियर पेयर ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, SOQ प्लस SROQ, ये दोनों क्या होंगे, SOQ ये ROP 180, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, यही तो लीनियर पेयर है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है छोटी सी, जिस रे को छोड़ो बस उस पर ही ख़त्म करो, दूसरी वाली पे ख़त्म करो। जैसे ये मैंने इसको हाइड कर लिया, कौन सी बची ये, तो ROQ SOQ, इसे नेगलेक्ट कर दो। अब इस वाली को छिपा लो, ROP और SOQ, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड आप देखिए, सेकंड आप खुद कर लोगे। क्या करना है सेकंड में, इन द एडजेसेंट फिगर AB, ये है, इसमें ये वाला एंगल बताना है। हमें पता है कि लीनियर एंगल कितने, लीनियर स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का, ये 78 है, तो ये वाला कितने का बचा, 180 में से माइनस कर देना, आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में क्या करना है मुझे, MON, ये वाली इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ठीक, दो पता है मुझे, इसको मैंने लेट कर लिया x, तीनों का प्लस क्या होगा 180, 60 प्लस x प्लस 55, कितना आना चाहिए 180, इन दोनों को प्लस करो 115 180, तो x इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 115, कितना आ गया 65। ठीक, तो ये कितना आ गया 65। देख लो तीनों का सम क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए, 12। ठीक, ऐसा निकल जाएगा। ऐसे ही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में भी यही करना है, इन दोनों का सम क्या होगा 180। अब 5, 6, 7 बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।